नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और संडे के जो रीजनिंग के क्लासेस में कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं आज अपन कैलेंडर टॉपिक का। तो कैलेंडर के बारे में कंप्लीटली जानने वाले हैं, कैलेंडर में कैसे कैसे एग्जाम में आ चुके हैं, कैसे कैसे आने की संभावना है। तो आज की जो क्लास है वन शॉट कंप्लीटली क्लास है कैलेंडर के बारे में। जितनी भी टाइप्स, जितनी भी पॉसिबिलिटीज कैलेंडर के अंदर होती है उन सब के बारे में जितनी भी बनेगी वो सारे इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो अपन बात करेंगे आपके सामने कैलेंडर, और कैलेंडर में किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज है उनके बारे में बात करेंगे, और सिंपल से लेकर हैवी तक जितने भी क्वेश्चन बने उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो कैलेंडर रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम टॉपिक है जो रीजनिंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वैसे भी कहते हैं कि टॉपिक पहले गणित में था, लेकिन बाद में फिर रीजनिंग पॉसिबिलिटी बनी और रीजनिंग में टॉपिक बढ़ाने के चक्कर में रीजनिंग में डाल दिया गया। टॉपिक बहुत प्यारा है क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो है ना वो कैलेंडर के बिना इम्पॉसिबल सी है। तो अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन प्लस कंसेप्ट एनालिसिस है। तो जो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे उसके साथ उसका आंसर कैसे हो रहा है, सॉल्यूशन कैसे हो रहा है, तो कंप्लीटली सॉल्यूशन करने के लिए डिस्कशन करेंगे हर क्वेश्चन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपका का वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को था। देखो 1988 में स्वतंत्रता दिवस जो था वो बुधवार को मनाया गया। मतलब ये कह सकते हो कब, 15 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस अगस्त में आता है ना। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होता है। ठीक है, ये स्वतंत्रता दिवस है। तो 15 अगस्त 1988 को वो कह रहा है आपके सामने बुधवार था, खुद कह रहा है बुधवार था। ठीक है, तो वर्ष 1989 में ये किस दिन मनाया जाएगा, तो वर्ष 1989 में। तो मतलब देखो ये बोला आपसे ना 15 अगस्त 1988 को बुधवार था, तो आपको ये बोला है कि 15 अगस्त 1989 को, है ना, क्या वार होगा, ऐसे पूछे। तो मेन मुद्दा ये है कि देखो साधारण वर्ष बढ़ रहा है फिर लीप वर्ष बढ़ रहा है, क्योंकि आप नोटिस करो तारीख सेम है, महीना सेम है, सिर्फ क्या बढ़ रहा है, वर्ष बढ़ रहा है। तारीख सेम है, महीना सेम है, सिर्फ आपका वर्ष बढ़ रहा है। अगर आप नोटिस करो तो तारीख भी वही है, महीना भी वही है, और क्या बढ़ रहा है, सिर्फ आपका वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, तो जब वर्ष बढ़ रहा है तो साधारण बढ़ रहा है, लीप बढ़ रहा है, ये भी पता होना चाहिए आपको, है ना। तो पहले तो इसमें 4 का भाग लगा के देख लो कि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो लगा के देखेंगे अपने को अगस्त, वैसे अगर लीप वर्ष होगा ना जब भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगस्त ना इसमें फरवरी निकल चुकी होगी, है ना, और फरवरी 29 के बीच में आती है तभी लीप वर्ष मानते हैं। तो कंसेप्ट क्या है, देखो सुनो, जब एक साधारण वर्ष बढ़ता है पूरा तो 1 दिन बढ़ता है, और जब एक पूरा लीप वर्ष बढ़ता है तो 2 दिन बढ़ते हैं। तो एक साधारण से बढ़ रहा है पूरा इसमें, तो 1 दिन बढ़ जाएगा। डायरेक्टली एक लाइन में आंसर कर सकते हो हमारे तरीके से आप। तो एक साधारण से पूरा बढ़ रहा है, देखो, तो एक साधारण से पूरा बढ़ रहा है तो 1 दिन बढ़ जाएगा। तो मतलब आंसर जो है आपका वो क्या आ जाएगा, आपका गुरुवार। तो आंसर जो होगा आपका गुरुवार। बिल्कुल सिंपल, गणित की तरह कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर है तो आप काफ़ी ईजिली और काफ़ी आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिल्कुल सिंपल आसान तरीके से। और कंसेप्ट क्या कहता है कि जब साधारण वर्ष बढ़ता है तो 1 दिन बढ़ता है, और लीप वर्ष बढ़ता है पूरा 1 तो 2 दिन बढ़ते हैं। कि लीप वर्ष तब मानते हैं जब फरवरी बीच में 29 किया जाए। अगर फरवरी 29 क्योंकि बीच में, तब वो लीप वर्ष काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है अपना, वो देखो देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, उसको नोटिस कीजिए आप और आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो दिख रहा है आपको, पहले इस पटा देते, देखो आप देखा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को, इसको नोटिस कीजिए आप, यदि किसी माह की 23वीं तारीख को रविवार हो, कोई भी महीना हो सकता है, और 23 तारीख को रविवार बता रहा है, 23 तारीख को रविवार है किसी भी महीने की, महीना नहीं दिया अपन को, किसी भी महीने की बोला है। ठीक है, 23 तारीख को रविवार हो तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन पड़ेगा, 2 सप्ताह और 4 दिन पहले। 2 सप्ताह में कितने दिन होते हैं आपके, 14, और 4 दिन और जोड़ो तो कितने हो गए, 18 दिन। मतलब ये बोला 18 दिन पहले कौन सा वार पड़ेगा, 18 दिन पहले कौन सा वार पड़ेगा। तो आप क्लियरली देखो, अपन कह सकते हैं ना कि 2 सप्ताह का तो कोई रोल नहीं है, फिर चाहो तो 18 भी घटा सकते हो आप। तो डायरेक्ट 18 घटा दो, इसमें से कितना बचा, 5 तारीख आ जाएगी, है ना। तो इस महीने की जो 5 तारीख होगी उसको क्या वार होगा, ऐसा बोला आपके सामने। देखो 23 तारीख को रविवार है, तो आपसे पूछा 5 तारीख को क्या वार है। अब साथ साथ कम करते हुए जाइए आप, या फिर डायरेक्टली सप्ताह का तो कोई रोल ही नहीं, आप जाओ तो 4 कम कर सकते हो। कितना कम कर सकते हो, डायरेक्टली 4, क्योंकि 18 दिन है ना, तो 4 ही डायरेक्ट कम कर दो, तो वार कैसे पता चल जाएगा। तो या तो 4 जोड़ो, ये देखो 4 कम करो या 3 जोड़ो, बात एक ही, कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 4 कम करो या 3 जोड़ो, तो या तो -4 करो या +3 करो, बात एक ही। तो +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, बुधवार। +3 करोगे तो क्या आ जाएगा, बताओ, बुधवार। तो रविवार में +3 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका बुधवार। और -4 करोगे तब भी आंसर कितना आएगा, बुधवार। तो आंसर हो जाएगा आपका बुधवार, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली।
तो आप ये एक महीने के दिन है, काफ़ी इजीली इस प्रकार से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आप नोटिस कर रहे हैं, नोटिस बोर्ड पर आप देखिए क्वेश्चन को पढ़िए आराम से, तसल्ली से, गौर से, और क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे नोटिस कर पाएंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखो, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, आगामी कल मतलब आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या पड़ता है बताओ, 15 जून पड़ता है। अब आने वाले कल के 3 दिन बाद, आने वाला देखो 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो 2 दिन बाद क्या पड़ेगा 14, 2 दिन बाद क्या पड़ेगा 14 पड़ेगा, 1 दिन बाद क्या पड़ेगा 1 दिन बाद क्या पड़ेगा 13, और कल को क्या पड़ेगा 12, और आज क्या पड़ेगा 11। तो आज 11, आज क्या है 11 जून, ये तो आज तो 11 जून है। अब देखो, अब ये 15 जून पड़ता है और उस दिन क्या वार है बताओ, शुक्रवार है। उस दिन क्या बताओ, शुक्रवार है, मतलब 15 तारीख को शुक्रवार है, 15 जून को क्या वार है, शुक्रवार। सुनते जाना, आपका प्रैक्टिकल अप्रोच है। तो 15 जून को शुक्रवार दो, तो महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो जून 30 का आता है, आप जानते हैं जून कितने का आता है 30 का। तो देखो ये जो लाइन बोली नहीं, ये वाली, इस लाइन का कोई ज़्यादा रोल नहीं है ना। तो आपको आज वाली बात से मतलब नहीं, 15 जून को शुक्रवार पड़ रहा है, 15 जून को क्या पड़ रहा है बताओ, शुक्रवार। अब आप जानते हैं 7-7 दिन में डे सेम आ जाता है। अगर ये शुक्रवार है तो 22 तारीख को क्या पड़ेगा बताओ, 22 तारीख को भी शुक्रवार ही पड़ेगा, और 29 तारीख को भी क्या पड़ेगा बताओ, शुक्रवार ही पड़ेगा। तो 15 जून को अगर शुक्रवार है तो 22 तारीख को भी शुक्रवार है, और 29 तारीख को भी शुक्रवार है, और 30 तारीख अंतिम दिन हो गया महीने का, क्योंकि जून जो है वो 30 का होता है। तो 30 तारीख को क्या वार होगा बताओ, शनिवार है ना, क्या वार है जो बताओ, शनिवार। तो देखो, अगर प्रैक्टिकली बात करें, जो लाइन बोले आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, आगामी कल के 3 दिन बाद क्या पड़ता है, 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है, मतलब उसका बोला है आपको, है ना वहाँ पर। तो देखो, इसका 11 तारीख का बोला है शुक्रवार, सॉरी, तब जाके बनेगा ही, इसका शुक्रवार बना है, यानी इसका शुक्रवार नहीं है ना। आगामी देखो बोला, यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता हो, जो कि शुक्रवार हो, बोला तो इसी का देखो, है ना। तो यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, जो कि शुक्रवार है, ठीक है। तो आज देखो, इसमें तो जो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा है, अपन शनिवार देखे तो शनिवार ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, तो इसको मान के देखते हैं अपन 3 वाले को, है ना। तो इसको मानेंगे तो 11 तारीख को माने, तो 11 क्या है शुक्रवार, तो 18 को शुक्रवार आएगा, और 18 को शुक्रवार आएगा तो 25 को भी शुक्रवार आएगा, है ना। और 25 को शुक्रवार आएगा तो आप डायरेक्टली किसको आएगा, 32 को आएगा। अब 32 होता नहीं, तो इसलिए 2 कम करना पड़ेगा, तो आंसर होगा बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा, बुधवार। तो भैया पहले वाले का माना ऑप्शन के हिसाब से उसने, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नहीं दिया। तो फर्स्ट वाले को माना 11 जून वाले, इसलिए ये लाइन दी गई नहीं, लाइन का मतलब क्या रहता, तो आंसर हो जाएगा आपका बुधवार, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की जो लैंग्वेज बोर्ड पर दिख रही है, इसको नोटिस करो आप, क्या लैंग्वेज दिख रही है, देखो सुनो। लैंग्वेज कहती है, यदि परसों मंगलवार है, परसों क्या वार है, मंगलवार, आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो परसों के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, परसों तो मंगलवार है, अब परसों को 2 दिन बाद कौन सा वार होगा। देखो प्रैक्टिकली चलाओ इसको तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखो ऐसे ऐसे बबल्स बना के करोगे तो गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। देखो ये मान लो आज है, ये क्या है आज, और ये क्या है कल, और ये क्या है बताओ आपका परसों। अब परसों को 2 दिन बाद, 1 दिन बाद तो ये जस्ट बाद वाला होता है, और 2 दिन बाद उसके जस्ट बाद वाला होता है, ठीक है भाई। तो परसों को तो क्या वार बोला बताओ, यदि परसों को मंगलवार है, ये तो मंगलवार है, तो परसों को 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, 2 दिन जोड़ दो यार, बुध और क्या होगा गुरुवार, तो ये तो बुधवार होगा, और ये क्या वार होगा बताओ, गुरुवार। ये तो आसान सा सवाल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका गुरुवार। 2 दिन बाद मतलब 2 जोड़ दो, है ना, 2 दिन बाद क्या वार होगा बताओ, गुरुवार, ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अपना, देखो इसके, देखो स्क्रीन पे, अच्छा क्वेश्चन है, अपनी नोटबुक निकालो, साथ के साथ देखते रहो, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटी बन रही है वो अपन क्लियर करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बहुत प्यारा सवाल है और बहुत मज़ेदार सवाल है। देखो 26 जनवरी 2006 से 23 सितंबर 2006, इनमें से 2 दिन शामिल है। क्या कह रहे हैं अपन, इनमें दोनों दिन शामिल है, तो दोनों दिन शामिल कर रहे हैं अपन, 26 जनवरी भी शामिल कर रहे हैं और ना 2006 में, और 23 सितंबर 2006 भी शामिल कर रहे हैं, तक दिनों की संख्या होगी। तो आपको देखो ये 26 जनवरी भी शामिल करना है, इसने कहा है कोष्टक में, कहा है ना,
और आपको ये 23 सितंबर भी शामिल करना है, दोनों को शामिल, दोनों दिन शामिल है, तो आपको दिनों की संख्या बतानी कितने दिन होने। तो आप देखो 26 जनवरी 2006 से लेकर और 23 सितंबर 2006 तक आपको दिन काउंट करने हैं। क्या काउंट करते हैं बताओ? दिन। तो दिन तो काउंट कर सकते हैं, महीनों का पता होना चाहिए वो कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। तो देखो 26 तारीख गिनेंगे अपन, तो जनवरी 31 की आती है, जनवरी कितनी आती है? 31 की। तो जनवरी का कितना बचेगा बताओ? 6। फरवरी कितने की आएगी? 2006 में साधारण वर्ष है 28 की आएगी। कितने की आएगी? 28 की। इसके बाद मार्च कितने का होगा? 31। ठीक है, मार्च के बाद क्या होगा आपका? अप्रैल। अप्रैल कितने का होगा? 30 का। मई कितने का होगा? 31 का। जून कितने का होगा? 30 का। जुलाई कितने का होगा? 31 का। अगस्त कितने का होगा? 31 का। और सितंबर की जो तारीख दे रखी है वो जोड़ दो ऐसे कैसे, इन सबको जोड़ दो, आंसर हो जाएगा आपको। तो जोड़े भाई, 3 रेख 4 5, 5 रेख 6, 6 रेख कितना होगा? 7, और 7 रेख कितना होगा? 13, 13 8 कितना हो जाएगा? 13 8 होगा आपका 21, 21 का 1 हासिल 2, 2 और 2 4, 7 10 और 3 13, 16 19 और 20 22, 22 और 2 कितना होगा आपका? 24, 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका? 24। तो टोटल कितने दिन हो जाएंगे दोनों को मिलाने के बाद? तो दोनों को मिलाने के बाद 241 दिन होंगे अभी। दोनों को मिलाने के बाद कितना होगा? 241 दिन। तो कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कैलकुलेशन कराने के मकसद से दे दिए जाते हैं, और वो कारण नहीं था इस क्वेश्चन को देने का, बस ये पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। बचपन में गाना ही सुना होगा आपने, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 की फरवरी, बाकी सब 31। तो 28 साधारण वर्ष में फरवरी 28 की और लीप वर्ष में 29 की होती है, या तो ऐसे किया होगा या फिर बचपन में से टपोरे गिने होंगे। ऊपर आ जाती है 31 का होता है, खड्डे माजर कितना? 30 का। ये ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो देखो 31 ये कम होगा आपका खड्डे में, फरवरी अपवा दे, मार्च 31, अप्रैल 30 है ना, क्या हो जाएगा? मई 31, जून 30, जुलाई 31, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो ये भी बेस्ट तरीका आपका करने का। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा महीना कितने दिनों का होता है। अगर आपको पता रहेगा कौन सा महीना कितने दिनों का होता है, तो ऐसे क्वेश्चन करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, काफ़ी आसानी से जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सिंपली अपन ने कर दिया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 6 पे अपन, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है अपना, नोटिस कीजिए नोट बोर्ड पे, आप गौर से देखिए। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज साथ के साथ पढ़ लिया करो, बहुत सिंपल लैंग्वेज है और इजी पॉसिबिलिटी बन रही है। देखिए आप, यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, बीते कल से 2 दिन पहले, तो इस प्रकार का जो प्रश्न बने ना, इसमें बबल्स बनाया करो आप, क्योंकि बबल्स से गलत होने के चांस काफ़ी कम होते हैं, मेरा मानना ये है। तो यदि बीते कल से 2 दिन पहले शुक्रवार था, तो देखो ये तो आज ले लो आप, ये क्या ले लें अपन? आज। और ये बीता कल है। अब बीते कल से कितने दिन पहले? 2 दिन पहले बनाओ आप। तो 1 दिन पहले तो ये बनाओ और 2 दिन पहले ये हो। अब ये देखो इधर चला ना प्लस करते हुए, है ना। अब पूछा किसका, वो भी लिख देता हूँ। तो परसों कौन सा दिन होगा? तो आज, ये कल, और ये आ गया आपका परसों। ये लो ऐसे बना दीजिए आप, ये बेस्ट तरीका है। और इसमें ऐसे इधर वार बढ़ाते जाओ, प्लस करते जाओ, आंसर आ जाएगा। इसमें गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है ना। इसमें गलती नहीं होती, जल्दबाजी भी करोगे तो देखो वार क्या दे रखा है आपको? शुक्रवार। तो ये तो हो गया शुक्रवार। अब एक एक बढ़ाते हो जाओ आप। ठीक है, बढ़ाएं तो ये क्या वार हो जाएगा बताओ? शनिवार। ये क्या वार हो जाएगा? रविवार। ये क्या वार हो जाएगा? सोमवार। और ये क्या वार हो जाएगा आपका? मंगलवार। और ये क्या वार हो जाएगा आपका? बुधवार। तो बताओ परसों क्या वार हो जाएगा बताओ? बुधवार। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसे बबल्स बना के करोगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन की डिमांड एग्जाम में ज़्यादा भी है, और बबल वगैरह करोगे तो काफ़ी इजीली, काफ़ी आसानी से कर पाओगे। तो ये प्रैक्टिस सेशन है, काफ़ी इजीली और आसानी से अपन कर पा रहे। देखो तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्या कह रहा है उसको नोटिस करो। देखो लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन की पढ़ पा रहे हैं आप? लैंग्वेज देखो, तो लैंग्वेज में क्या कह रहा है नोटिस कीजिए। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार था, आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या था? गुरुवार। मैं बार बार कह रहा हूं कि आजकल के एग्जामों में इन क्वेश्चन की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है समय के हिसाब से। और ये बबल्स बना के करोगे तो इनमें गलती होने के चांस नहीं रहते हैं। और बबल्स बना के नहीं करोगे तो गलती होने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि कई बच्चे मन में सोच लेते हैं आने वाला कल, यूँ जल्दी सोच लेते हैं, तो एक आध दिन ऊपर नीचे हो जाएगा ना बेटा, गलत हो जाएगा ये। ठीक है, ये कह रहे हैं आने वाले कल के 2 दिन बाद गुरुवार हो। आने वाले कल के 2 दिन बाद, देखो ये आज है, ये आने वाला कल है, और इसके 2 दिन बाद को आप, ये 2 दिन बाद हुआ। तो आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या वार है बताओ? गुरुवार। ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो क्या बोला आपके सामने, देखो सुनो, गुरुवार। तो बीते हुए कल के 3 दिन पहले सप्ताह कौन सा दिन था? बीते हुए कल के 3 दिन पहले बोला भी है, तो ये बीता हुआ कल है। 1 दिन पहले तो ये हो गया, 2 दिन पहले हो गया,
और कितने दिन पहले बोला, 3 दिन पहले। अब इधर से इधर आने पर क्या करते हैं अपन, प्लस, और इधर से इधर जाने पे क्या करें बताओ, माइनस कर दे, माइनस। चलो जितने भी गोले उतने माइनस करते हुए चले जाओ। देखो गुरुवार, बुधवार है ना, मंगलवार, सोमवार, रविवार है ना, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। आ गया गुरुवार, तो डायरेक्टली आंसर आ गया भैया आपका गुरुवार। बिल्कुल सिंपल। एक बार और सुना दो, एक कम करते हुए चलते, देखो सुन, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार और गुरुवार। तो आंसर क्या आ गया बताओ आपका, गुरुवार। बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से काफ़ी आसानी से और काफ़ी इजीली अपन कर पा रहे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आप नोटिस कर रहे हैं। अब आगे देखिए आप क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाते हैं अपन, और 8 को नोटिस करो, स्क्रीन पर जो दिख रहा है इसको देखो। बहुत प्यारा सवाल है, ये भी सेम पैटर्न पर सवाल है, क्योंकि जो पैटर्न पर सेम पैटर्न पर अगर सवाल दिख रहे हैं ना आपको ज़्यादा, तो समझ लेना कि अभी के एग्जामों में ज़्यादा इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं इस टॉपिक से, तो डिमांड भी इनकी ज़्यादा है, तो उन पर फोकस आप ज़्यादा रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए आप क्वेश्चन दिख ही रहा है आपको, यदि परसों गुरुवार था तो कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा, परसों क्या था, गुरुवार था। तो यहाँ भी आपको बबल्स ही बनाने पड़ेंगे। ये देखो इस प्रकार से मैं बना देता हूँ, ये जल्दी होता है थोड़ा। अब बोलो यदि परसों गुरुवार था, परसों क्या था, गुरुवार, ये तो आज है बेटा है ना, ये कल है, अब परसों क्या था, ये खुद कह रहा है ना परसों क्या था मतलब भूतकाल में, तो परसों क्या था बताओ, गुरुवार। ये कह रहा है परसों गुरुवार था है ना। अब कब की बोला इसने, पढ़ो, आने वाला कल, ये आने वाला कल, आने वाला कल के कितने दिन बाद, 4 दिन बाद, आने वाला कल के कितने दिन बाद। अब इधर जब जाते हैं तो प्लस होते हुए जाता है बेटा, ऐसा अपन तीसरा चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जो बच्चे कंटिन्यू देख रहे हैं वो काफ़ी इजीली कर सकते हैं और बच्चा कर सकता है। आप जोड़ते हुए जाना है, इधर प्लस करना है अपन, इधर क्या करना है अपन को, प्लस करना है। देखो आप रेडी, तो ये गुरुवार है, तो क्या होगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार। तो बताओ आंसर क्या होगा आपका, गुरुवार। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं, गुरुवार, शुक्रवार है ना, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, गुरुवार। वैसे भी दिख रहा था कि 3 और 4 7 होता है, डायरेक्टली क्या दिख रहा था, 3 और 4 7। परसों बोलते हैं 3 दिन, 4 दिन बोलते हैं 4 दिन, तो 3 और 4 कितना होता है, 7। और एक सप्ताह में 7 का भाग पूरी बार जाता है, मतलब सेम डे आंसर आता है। आंसर क्या आता है बताओ, सेम डे, मतलब गुरुवार था गुरुवार रहेगा, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। 3 और 4 कितना हो गया, 7, और 7 दिन में दिन रिपीट होता कि नहीं होता बताओ, होता है। 7 में 7 का भाग पूरी बार जाता है, 0 से बचता है, मतलब सेम डे आंसर आ जाता है। तो ऐसे भी कह सकते हो आंसर गुरुवार होगा। दोनों तरीके से जो पसंद आया आपको उससे आप कर सकते हैं। तो डायरेक्टली भी अप्रोच हो रहा है, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। अब आ जाओ आगे, आप जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9 नोटिस कीजिए, दिख रहा है, देखिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, इसलिए देखो। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, ये सेम पैटर्न है, और इस पैटर्न में बार बार क्वेश्चन आने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि क्या खास बात है। आपके दिमाग में आज इस वीडियो के माध्यम से ये क्वेश्चन एकदम क्लियर होने वाले हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो ये देखो आज मानो आप, आज कल, और बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले है ना, और 3 दिन पहले। तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, बीते हुए कल से 3 दिन पहले क्या वार था बताओ, बुधवार था। तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो ये आगामी कल है, इसके 2 दिन बाद आपसे पूछा, ये लो, वो जितना चाह रहा ना उतना ही बनाया करो है ना। आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा, ये प्लस करते हैं इधर, अपन इधर क्या करते हैं अपन, प्लस, हो गया आंसर। आप करते देखो, गिनती बोलते बस, अब तो वार रिपीट करना है आपको। नोटिस करो तो देखो, गुरु, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल और बुध। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, बुधवार। ये इधर तो प्लस करते हुए जाओ, और उल्टा चले तो माइनस करते हुए जाओ, सीधा चले तो प्लस करते हुए, और कभी उल्टा चलाए तो माइनस करते हुए। इतना सिंपल सी बात है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बुधवार। तो ये आपका आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे देखो, दिख रहा है आपको, बहुत प्यारा सवाल है, और नोटिस करो इसको। यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो, कोई भी वर्ष ले रहे हैं लेकिन वो क्या नहीं होना चाहिए, लीप वर्ष। तो आप जानते हैं लीप वर्ष में 4 का भाग पूरी बार जाता है। वो लीप वर्ष वो वर्ष होता है जिसमें 4 का भाग क्या जाता है, पूरी बार। तो ऐसा वर्ष होना चाहिए जिसमें 4 का भाग नहीं जाए। ठीक है भाई, हाँ, लीप वर्ष न हो पहले बोल दे,
का पहला दिन शुक्रवार हो। यदि किसी वर्ष जो लीप वर्ष न हो का पहला दिन कौन सा वार हो? शुक्रवार। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, तो ये जो चल रहा है 2025, इसी की मान लेता हूँ। क्या 2025 एक लीप वर्ष है? नहीं है, साधारण वर्ष है, क्योंकि 2025 में 4 का भाग नहीं जाता हो। तो ये क्लियरली कह रहा है इसका पहला दिन, पहला दिन मतलब 1 जनवरी। तो 1 जनवरी 2025 को मैं 25 ही मान लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यदि किसी वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो 1 जनवरी 2025 को क्या वार हो बताओ? शुक्रवार हो। ये कह रहा है आपसे, खुद कह रहा है। तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? तो आखिरी दिन का मतलब आएगा भैया 31 दिसंबर आएगा। ये 2025 को क्या वार होगा? तो ये तो जब हम बेसिक पढ़ाते हैं ना भैया, शुरुआत में कैलेंडर पढ़ाते हैं, उसी टाइम पे पढ़ा देते हैं अपनी बात। कद देखो, एक साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसी वार को खत्म होता है। साधारण वर्ष का रूल है ये, साधारण वर्ष है भी। तो एक साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है ना, उसी वार को खत्म होता है। जबकि लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है उसके 1 दिन बाद खत्म होता है, क्योंकि 1 दिन ज़्यादा आ जाता है उसमें। तो दो ये कंसेप्ट याद रखिएगा आगे के लिए आप। साधारण वर्ष जिस वार को शुरू होता है ना भैया, उसी वार को खत्म होता है, मतलब सेम डे आएगा, मतलब शुक्रवार ही आएगा। और लीप वर्ष जिस वार को शुरू होता है ना, उसके 1 दिन बाद खत्म होता है। अगर ये लीप वर्ष होता ना तो भैया 1 दिन बाद खत्म होता है, फिर आंसर शनिवार आता। लेकिन ये तो क्या है? साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष सेम डे खत्म होता है। साधारण वर्ष क्या होता है बताओ? सेम डे खत्म होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ? शुक्रवार। तो यहाँ से भी एक नई बात सीखने को मिली, जो बेसिक में अपन समझाते हैं ना, वो वाली बात है, बिल्कुल सिंपल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है आपका, उसको नोटिस करना। पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं, तसल्ली से पढ़ो। यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? परसों शनिवार है तो वापस वैसा ही क्वेश्चन आ गया। यदि परसों शनिवार है, परसों देखो, तो ये देखो अपन आज ले लेते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। ये कल है, ये परसों है, ये ले लिया अपन। ये बोला यदि परसों शनिवार है, ये परसों शनिवार ले लिया, ये लो। तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? कल से, ये कल है, ये 1 दिन पहले है, 2 दिन पहले है, और ये 3 दिन पहले है। कौन सा दिन था? इधर माइनस करते हुए चल जाओ, आंसर आ जाएगा। इधर जाते माइनस करते, मैंने सिखाया आपको कई बार। तो देखो ये तो काम आ ही नहीं रहा, अपन यहाँ से शुरू कर रहे हो, ठीक है, शनिवार से। देखो यहाँ से शुरू करो, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार, है ना, क्या होगा आपका? बुधवार, मंगलवार, सोमवार और रविवार। क्या वार आ गया? रविवार। तो बताओ आंसर क्या आ गया आपका? ये। ऐसा क्वेश्चन अपन कई बार कर चुके हैं, कितने सारे कर चुके हैं, तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर पा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है वो देखो। इसको देखो, इसकी लैंग्वेज पढ़ो, ये बहुत प्यारा सवाल है अभी। परसों किरण का जन्मदिन है। परसों किरण का क्या है? जन्मदिन। कोई लड़की है किरण, उसका जन्मदिन परसों है। अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। अगले सप्ताह उसी दिन क्या है? शिवरात्रि, है ना। परसों किरण का जन्मदिन है, अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। ठीक है, अब आगे बोला आज सोमवार है। आज क्या बताओ? सोमवार है। देखो आज सोमवार है, बताइए कि शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो ऐसा आपसे पूछा है, तो भैया आज से शुरू करो। फिर कहाँ से शुरू करो? तो ऐसे क्वेश्चन आज से शुरू किया करो। तो आज क्या वार है? सोमवार। आगे पीछे जाने में आसान रहती है अगर आज से शुरू करो आप। तो आज तो सोमवार दे रखा है, परसों किरण का जन्मदिन है। परसों किरण का क्या है? जन्मदिन है। आज तो सोमवार है, परसों किसका जन्मदिन है? किरण का। तो ये तो कल हो गया। ये क्या हो गया? हाँ है, था नहीं, है बोला है, मतलब फ्यूचर में है। ठीक है, तो भविष्य में कल, मतलब परसों, बीता हुआ परसों नहीं, आने वाला परसों बोला है। तो किरण का जन्मदिन कब हो गया बताओ? मंगल और बुधवार को। किरण का जन्मदिन कब हुआ? बुधवार को। ठीक है, अब बोला अगले सप्ताह उसी दिन शिवरात्रि है। अगले सप्ताह आएगा ना, अगला सप्ताह, उसी दिन क्या बताओ? शिवरात्रि। अब सेम डे है तो देखो शिवरात्रि बुधवार को होगी भाई। अगले सप्ताह उस दिन क्या है? शिवरात्रि। तो शिवरात्रि का बुधवार के दिन होगी, सप्ताह का अंतर होने पर हम अंतर मानते ही नहीं। तो आप जानते हैं शिवरात्रि बुधवार को होगी। फिर शिवरात्रि जो होगी ना वो कब होगी बताओ? उसी दिन है तो बुधवार को शिवरात्रि होगी। तो शिवरात्रि तक पहुंच गए अपन, बुधवार को शिवरात्रि है। अब क्या बोला आगे पढ़ो, शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? शिवरात्रि के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो बताओ शिवरात्रि के बाद बुधवार के बाद कौन सा दिन पड़ेगा? गुरुवार पड़ेगा।
पहले बोलता तो मंगलवार पड़ता और बाद में बोला तो गुरुवार पड़ेगा। ये लो आंसर आ गया। सप्ताह का जब अंतर बोले ना बेटा तो ये समझ लेना सेम डे होता है, तो सप्ताह का अंतर में सेम डे अपन लेते हैं तो सेम डे लेना पड़ता है अपन को, ठीक है। तो इस प्रकार से पॉसिबल है और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं। करेक्ट है भाई। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आ जाते हैं आगे अपन क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस प्रकार का बनेगा, कैसा है वो नोटिस करते हैं। देखो इसको देखो आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, तसल्ली देखो। प्यारा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। यदि आने वाले परसों रविवार हो तो गत कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था। रिपीटेबल क्वेश्चन से कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा क्वेश्चन अपन जल्दी भी कर सकते हैं क्योंकि अभी किया अपन ने थोड़ी देर पहले। बबल्स बनाओ फटाफट और जल्दी कर देते हैं। यदि आने वाले परसों को रविवार हो तो आने वाले परसों को रविवार है भाई, तो ये आज है, ये कल है और ये आने वाला परसों है। जितना आए ना काम उसको लिया करो। तो आने वाले परसों क्या वार है बताओ, रविवार है। ये लो आने वाले परसों को रविवार है, तो गत कल, ये गत मतलब बीता हुआ होता है भैया। गत का मतलब क्या होता है, बीता हुआ, याद रखिएगा। तो गत कल से 3 दिन पहले, गत कल से क्या 1 दिन पहले, 2 दिन पहले और 3 दिन पहले कौन सा वार होगा, ये बोला। अब उल्टा चलो, तो यहाँ से रविवार, शनिवार, शुक्रवार, गुरुवार और बुधवार, बुधवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद सोमवार। तो आंसर क्या हो गया आपका, सोमवार। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं अपन, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से कर पा रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है अपना, वो नोटिस करो। ये देखो आप नोटिस कर रहे हैं, बार बार एक ही चीज़ नोटिस कर रहे होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ज़्यादा है, इसलिए क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं इसमें, है ना। क्योंकि मैंने क्लास में भी कहा था कि जब आप पहले टाइप लेते हैं ना 1 ही महीने के दिन याद करना, तो इन क्वेश्चन की जो डिमांड है इनको बार बार अपन रिपीट इसलिए करते हैं कि इनकी डिमांड एग्जाम में ज़्यादा है। यदि आगामी परसों शुक्रवार है, एएलपी में भी 6 शिफ्टों में क्वेश्चन आया है। एएलपी की अगर हम बात करें, एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट नवंबर 2024, तो 6 शिफ्टों में क्वेश्चन पुटअप किया, अलग अलग क्वेश्चन, हाँ ना, ध्यान रखिएगा। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ है, तो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। यदि आगामी परसों शुक्रवार है तो ये बबल्स बनाने में बिल्कुल भी मत कतराना, क्योंकि इनसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्या बोला आपको, आगामी परसों शुक्रवार है, तो आगामी परसों ये लो आगामी परसों ले लेते हैं, ये कल ले लेते हैं, ये आज ले लेते हैं और ये शुक्रवार ले लेते हैं। अब क्या बोला आपके सामने, हाँ, तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ये देखो, यदि आगामी परसों शुक्रवार है तो आगामी परसों, हाँ, तो आगामी कल के 3 दिन बाद कौन सा वार होगा। अब आगामी कल के 3 दिन बाद ही पूछा है अपन से, तो आगामी कल के 3 दिन बाद, 1 दिन बाद तो ये तो शुक्रवार है, ऐसी 2 दिन बाद क्या वार होगा, शनिवार, और 3 दिन बाद क्या वार हो जाएगा बताओ, रविवार। क्या वार हो जाएगा बताओ, रविवार। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो रविवार। ये कंफ्यूज करने के लिए हल्का सा परिवर्तन करने की कोशिश करी उसने। तो देखो यहाँ तो शुक्रवार पहले ही दे दिया और कल से जोड़ना शुरू करवा दिया, ठीक है। तो यहाँ से ले लो भाई, यहाँ गुरुवार ले लो, ये शुक्रवार हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया आपका, रविवार। ऐसे करवा सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी, क्वेश्चन काफ़ी इजीली हो जाता है और आसानी से अपन ने कर दिया आपके सामने। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर आपका 14। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 15 पे, और क्वेश्चन नंबर जो 15 स्क्रीन पर दिख रहा है इसको गौर से देखो, बहुत प्यारा सवाल है, नोटिस करो। किसी मास की 5 तारीख को सोमवार के 2 दिन बाद आती है। देखो, किसी मास की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, सोमवार के 2 दिन बाद आती है, है ना, सुनना गौर से। तो सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख आती है, तो मतलब ये समझो आपको सोमवार 3 तारीख को है। सोमवार कितनी तारीख को है, हाँ, तो 5 तारीख तो सोमवार के 2 दिन बाद आ रही ना। देखो नोटिस करो, किसी मास की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है, सोमवार के 2 दिन बाद ही आती है ना। तो सोमवार के 2 दिन बाद 5 तारीख आती है, मतलब 3 तारीख को सोमवार है। 3 तारीख क्या है, यही बोल रहे थे, किसी मास की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। सोमवार कितने दिन बाद आती है, 2 दिन बाद। अब 2 दिन बाद 5 तारीख आ गई तो मतलब 3 तारीख को क्या है, सोमवार, है ना। तो क्लियरली बोला किसी मास की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। तो सोमवार के 2 दिन बाद आप बुधवार भी कह सकते हो, मतलब 5 तारीख को बुधवार है, 5 तारीख को क्या वार है, बुधवार है। या फिर 3 तारीख को क्या कह सकते हो आप, सोमवार, ठीक है, ऐसा कह सकते हो आप। और 3 तारीख को चाहो तो सोमवार कह सकते हो आप। तो 3 को सोमवार और 5 को बुधवार। अब आगे क्या बोला देखो, तो उसी मास की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन आएगा। तो 19 तारीख से पहले बेटा 18 पड़ती है, 19 से जस्ट पहले कौन सी तारीख पड़ती है, 18। तो आपको बोला है कि 5 को बुधवार है ना, तो 18 कौन सा होगा। तो 5 में 7 जोड़ो कितना आता है, 12। अब 12 में देखो 6 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 300 लोग हैं ना, तो कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी बैठेगी,
जल्दी कर पाओगे। तो 3 को सोमवार है मान लो, 3 को क्या है, तो 10 को सोमवार आएगा, 17 को सोमवार आएगा, 10 को सोमवार आएगा, 17 को सोमवार आएगा, और 18 को क्या वार होगा फिर, मंगलवार। तो 18 क्या वार हो जाएगा बताओ आपका, मंगलवार। ये लो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो। तो 18 को आपका मंगलवार आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी है ना सवाल। अच्छा, तो बिल्कुल नॉर्मल है और ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चाहो स्क्रीन शॉट ले सकते हो और साथ ही साथ लिख भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब स्क्रीन पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 नोटिस कर रहे हैं आप, इसको गौर से देखो। 16 देखो, आज शुक्रवार है, आज क्या है, शुक्रवार। ये खुद कह रहा है पिछले सोमवार को तारीख 29 दिसंबर 1975 थी, तो आज तारीख है, ठीक है। क्या बोला, आज शुक्रवार है, पिछले सोमवार को, देखो पिछले सोमवार की बात कर रहे हैं है ना। तो आज के दिन तो क्या है, शुक्रवार है। अब पिछले सोमवार तक जाना है अपन को, 29 दिसंबर 1976 थी, ठीक है। अब आज का पूछा है, फिर आज से पिछले सोमवार जाने के लिए कितने दिन कम करने पड़ेंगे वो नोटिस करो आप, है ना। देखो ये पिछले सोमवार से, ये पिछला से हमें उल्टा चलना अपन को, पिछला सोमवार से, और कहाँ तक जाना, आज क्या है, शुक्रवार। तो पिछले सोमवार से देखो, ये यहाँ से बबल्स बना सकते हो आप, ये मान लो पिछला सोमवार, क्या मान लो, सोमवार। और सोमवार को क्या तारीख थी, पहले तारीख 29 थी, कितनी थी, 29 दिसंबर, कितनी थी। अब आपको कहाँ आना है, आज शुक्रवार तक आना है ना, तो शुक्रवार तक। तो देखो ये क्या होगा आपका, मंगलवार 30 तारीख, है ना। बुधवार कितनी तारीख होगी, दिसंबर 31 का आता है बुधवार। गुरुवार 1 जनवरी, है ना। और शुक्रवार 2 जनवरी, शुक्रवार 2 जनवरी। तो 2 जनवरी शुक्रवार होगा भाई, 2 जनवरी क्या होगा, शुक्रवार। और सन देखो जो दे रखा था आपका, सन वो 75 था, सन बदलेगा, क्या बदलेगा, सन। तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 जनवरी 1976, वो 75 था, ये क्या आ जाएगा बताओ, 76 आ जाएगा। तो 2 जनवरी 1976 आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन है, जल्दबाजी करेंगे तो गलती होने की संभावना है, तो जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है आपको, क्योंकि इस प्रकार के छोटे मोटे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ईजी क्वेश्चन समझते हैं, और ईजी तो है ही से, लेकिन क्या जल्दबाजी करने के चक्कर में ईजी भी गलत हो जाती है। अभी है तो कुछ कोई बड़ी बात थोड़ी, क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल है, आसानी से अपन कर पा रहे हैं, लेकिन जल्दबाजी करने के चक्कर में ऐसा हो जाता है कई बार, ठीक है भाई। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, नोटिस करो, आप अपने नोटबुक में भी कर सकते हैं, 20 सेकंड या 30 सेकंड का समय देते हैं आपको, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इतने सारे अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, आप नोटिस करो। 15 सितंबर 2000 को शुक्रवार है, 15 सितंबर 2000 को क्या वार है, शुक्रवार। तो क्लियरली बोला है 15 सितंबर है, ये सितंबर ले लिया, और 2000 है, और इस दिन शुक्रवार है, ये कह रहा है आपसे। तो 15 सितंबर 2001, देखो 15 सितंबर 2001 को क्या वार होगा, तो देखो इसको लीप वर्ष हम तब मानते हैं, आप नोटिस बिल्कुल शनिवार 100% सही बात है, क्योंकि कारण क्या है पता है आपको, कहीं इसको लीप वर्ष हम तब मानते हैं जब फरवरी बीच में आए 29 की, लेकिन क्या आप ये 2000 तो एक लीप वर्ष है, लेकिन भैया फरवरी 29 फरवरी 2000 तो निकल चुका है, तो इसमें 29 फरवरी थोड़ी आएगी, तो भैया एक पूरा साधारण से कंप्लीट हो रहा है। और आप जानते हैं जब एक साधारण से बढ़ता है तो एक ही दिन बढ़ता है, और जब एक लीप वर्ष बढ़ता है तब बढ़ते हैं 2 दिन। तो एक साधारण वर्ष ही बढ़ रहा है, सिर्फ महीना सेम तारीख सेम, सिर्फ वर्ष बढ़ रहा है, और वो भी साधारण बढ़ रहा है। कई बच्चे इस 2000 को देख के 2 दिन बढ़ा देते, जबकि भैया 29 फरवरी तो निकल चुकी है, उसको लीप वर्ष तब माना जाता है जब 29 फरवरी बीच में आए। अब 29 फरवरी 2000 बीच में आ रहा है, किसमें कहीं नहीं दिख रहा मुझे, तो नहीं दिख रहा है, देखो तो फिर पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा बताओ, शनिवार। आंसर क्या हो जाएगा आपका, शनिवार। एक दिन बढ़ेगा क्योंकि एक साधारण से बढ़ रहा है, और आपको कहा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था, वीडियो शुरू किया तब, का एक साधारण से बढ़ता है तो एक दिन बढ़ता है, और जब एक लीप वर्ष बढ़ता है तो कितने दिन बढ़ते हैं भाई, 2 दिन। और ये भी याद रखना, जब एक साधारण से कम होता है ना तो एक दिन कम होता है, और जब एक लीप वर्ष कम होता है तो 2 दिन कम होते हैं, और साथ में काम आता है कम होना और ज़्यादा होना, तो डायरेक्ट ही काम आता है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखो इस क्वेश्चन को देखो आप, इस क्वेश्चन के लिए भी हम आपको 30 सेकंड दे सकते हैं, भी बिल्कुल सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पढ़ सकते हैं, नोटिस कीजिए। क्वेश्चन दे रहा है दी गई समस्या के आधार पर दिन ज्ञात कीजिए। तो दिन ज्ञात करने, यदि नवंबर की 1 तारीख को सोमवार है,
नवंबर की जो पहली तारीख है, नवंबर है पहली तारीख, मतलब 1 नवंबर को क्या वार है? सोमवार है ना। ये क्लियरली बोला, नवंबर की पहली तारीख को क्या वार है बताओ? सोमवार। तो मतलब 1 नवंबर को सोमवार है। आप भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, कोई टेंशन की बात नहीं। तो 25 नवंबर को कौन सा दिन पड़ेगा? तो 25 नवंबर का पूछा है, कौन सा दिन पड़ेगा? तो एक ही दिन का ज्ञात करने पर रिलेटेड क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन करवाते हैं आपको। तो हमेशा जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो बड़ी तारीख में छोटी तारीख घटाओ। तो 25 में से 1 घटाए कितना आ गया आपका? 24, और 24 में 7 का भाग लगाओ, शेष पल निकालो। तो 7 या 21, मतलब 3 शेष बचा है। इतने सारे दिन जोड़ेंगे नहीं आप, डायरेक्ट 3 शेष बचा, 3 दिन जोड़ दो इसमें। कितने दिन जोड़ दो? 3 दिन, जिसमें आंसर आ जाएगा आपको। तो मंगल, बुध और गुरु। तो बताओ आंसर क्या आ गया आपका? गुरुवार। आंसर क्या हो गया? गुरुवार। तो ये पढ़ाते हैं बेटा, पहली टाइप पढ़ाते हैं। एक ही महीने के दिन ज्ञात करना चाहो तो हमारे कैलेंडर के आधारित जो प्लेलिस्ट है उसको जाके देख सकते हो आप। तो एक ही महीने के दिन ज्ञात करने पर डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, है ना। तो आंसर हो गया आपका गुरुवार, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर दिया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार क्वेश्चन कर सकते हैं, बट कोई बड़ी बात नहीं। तो अगले क्वेश्चन के लिए भी आपको टाइम दे सकते हैं अपन, नोटिस कीजिए। देखिए इसको देखो, बहुत प्यारा सवाल है और 30 सेकंड देने बनते हैं भी। 30 सेकंड है, आप जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जवाब दे सकते हैं। जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं वो बच्चे डायरेक्ट भी जवाब दे सकते हैं। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, नोटिस करो। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है। किसी महीने में 3 दिन बाद 4 तारीख को क्या आता है? शनिवार आता है। 3 दिन बाद 4 तारीख को क्या आता है? शनिवार। ये जो लाइन बोलते हैं ना शुरू में इस प्रकार, 3 दिन बाद 4 तारीख को शनिवार आता है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला है। जबकि क्लियर कह देता ना, यूँ कह देता ना भाई 4 तारीख को शनिवार आता है, ये भी तो कह सकता है ना। देखो, तो ये सिर्फ मजे लेने के लिए बोला जाता है, कंफ्यूज करने के लिए। जब ऐसे नहीं बोलेगा ना तो फिर मजा ही खाएगा। तो 4 तारीख को क्या है बताओ? हाँ, शनिवार बोला है उसने, 4 तारीख को। ठीक है, उसी महीने की 27 तारीख को कौन सा वार होगा? तो भाई वही तरीका जब भी सिखाया था मैंने आपको। 27 में से 4 घटाओ, कितना है आपका? 23, और 23 में 7 का भाग लगाओ भैया, 2 शेष बचेगा, और 2 जोड़ दो बस इसमें, जिसमें आंसर हो जाएगा। तो जैसे 2 जोड़ोगे तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, आंसर हो जाएगा आपका सोमवार। ऐसा क्वेश्चन अभी किया था, एक ही महीने के दिन ज्ञात करना। तो एक ही महीने के दिन ज्ञात कर सकते हैं, तो आपका आंसर हो गया सोमवार। आंसर क्या हो गया आपका? सोमवार, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन नंबर 19 आपका, जो अपन ने स्क्रीन पर आपके सामने लिया है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है वो भी स्क्रीन पे देखो आप गौर से। ये बहुत प्यारा सवाल है, मज़ेदार क्वेश्चन, अगर आप नोटिस करो तो। ये भी देखो, आराम से नोटिस कीजिए। देखो आप, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ती है, किसी महीने की 2 तारीख को क्या वार पड़ता है? रविवार। तो उसी महीने की 31 तारीख कौन सा दिन पड़ेगा? अभी किया था अपन ने, है ना। तो बताओ 31 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ? बोलो 29, और 29 में 7 का भाग लगाओ, 7 चौकटा 1 शेष, तो 1 जोड़ दो उसमें, है ना। तो रविवार में 1 जोड़ दो, तो रविवार में 1 जोड़ते आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये लो सोमवार। कितना आसान पड़ रहा है देखो, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सोमवार। ठीक है, अब एडवांस पॉसिबिलिटी की बात करते हैं अपन। तो और भी क्वेश्चन है जिनके बारे में चर्चा करेंगे अपन। और सीरीज का अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन को देखो आप, बहुत प्यारा सवाल है, नोटिस करो। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, जनवरी 1950 का पहला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा? ठीक है, जनवरी 1950 का पहला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा? ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं जनवरी 1950 का पहला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। तो देखो पहले, सबसे पहले तो अपन देखो वार ज्ञात करना पड़ेगा मुझे। क्या ज्ञात करना पड़ेगा? वार। क्योंकि इस क्वेश्चन को वार ज्ञात किए नहीं कर सकते, बहुत प्यारा सवाल है। क्योंकि तुम्हें पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि जनवरी में कोई सी भी तारीख हो उस दिन क्या वार है। सही बात है ना। जनवरी में जैसे मैं यूँ कहूँ, आपके सामने ले लेता हूँ, 1 जनवरी 1950 को क्या वार है, पहले ये तो पता होना चाहिए। सही बात है। तो पहला सोमवार जब भी पड़ेगा तो अपना आप आगे पीछे करके कर लेंगे अपन। ठीक है, तो पहले तो ये काम करता हूँ अभी। 1950 आप देखो 4 का भाग नहीं जा रहा है, आना तो कह सकते हैं। तो 1 तो तारीख 50 वर्ष और 12 लीप वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये तरीका सिखाते हैं अपन वार ज्ञात करने में। 1 तो तारीख है, वर्ष 50 से पीछे के 2 डिजिट लेते हैं और 50 में 4 का भाग लगाते हैं, 12 चौका 48, तो 12 लीप वर्ष पूरे हो जाएंगे आप। ठीक है, और महीने का कोड जनवरी का जो सिखाते हैं अपन क्लास में वो आपका 1 है। और जो आपने किसी से पढ़ा हो तो आपने सीखा होगा, तो ये 1 होता है। ठीक है, और शताब्दी कोड जो होता है 1900 का, ये 0 होता है। कितना होता है बताओ? 0। 42 में 0 आता है, और इन सबको जोड़ के 7 का भाग लगाते हैं। वार इस प्रकार से ज्ञात करते हैं।
ठीक है, ये वो वार ज्ञात करने का तरीका होता है। 62, 63 और कितना होगा 64। तो ये हो गया आपका 64 और 64 में 7 का पाड़ा बोल के शेषफल निकालते हैं अपन, ठीक है। तो 8 और 7 56, तो कितना शेष बचेगा बताओ, 6 शेष। और 9 7 63 सॉरी 1 शेष। और 1 शेष को हम जो वार बोलते हैं वो रविवार होता है भाई हमारी भाषा में। 1 शेष को हम क्या बोलते हैं, रविवार। मतलब ये समझ लो कि 1 जनवरी 1950 को रविवार पड़ रहा है। 1 जनवरी 1950 को क्या पड़ रहा है, रविवार। और आपसे क्या पूछा है, जनवरी 1950 का पहला सोमवार किस तारीख को पड़ेगा। अरे पहली तारीख को रविवार है तो 2 तारीख को क्या वार पड़ेगा, फिर सोमवार पड़ना है। तो आंसर क्या आएगा बताओ आपका, 2 तारीख को सोमवार पड़ेगा। 2 तारीख को क्या वार पड़ेगा, सोमवार। तो ये अच्छा क्वेश्चन है वार ज्ञात करने पर। तो वार ज्ञात करने पर डायरेक्ट इस प्रकार के लैंग्वेज से क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो बहुत मजेदार क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन वही बच्चा कर सकता है जिसने टाइप पढ़ रखी वार ज्ञात करने पर। तो इसमें कोड्स होते हैं जो लिखने पड़ते हैं अभी, ठीक है भाई। ये ऐसा डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट अपन कर दें और काफ़ी आसानी से हो जाए, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर, जो स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, नोटिस करो। इसको आपके लिए समय दे सकते हैं अपन, अगर आप नोटिस करो तो। इसको गौर से देखिए आप, देखो क्या बोल रखा है। शुक्रवार को एक स्थान पर पहुंचने में पता चला कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले आ गया। शुक्रवार को किसी जगह पर पहुंच गया मैं, निर्धारित दिन से 2 दिन पहले आ गया। मतलब मुझे कब आना चाहिए था तुम बताओ। निर्धारित दिन से 2 दिन पहले आ गया मैं, कब आ गया, 2 दिन पहले आ गया। तो मुझे कब आना चाहिए था, रविवार को आना चाहिए था। सही बात है क्या। देखो शुक्रवार को एक स्थान पर पहुंचने पर पता चला कि मैं निर्धारित दिन से 2 दिन पहले आ गया। तो मुझे कब आना चाहिए था, रविवार को आना चाहिए था मुझे, मैं 2 दिन पहले आ गया। तो वास्तव में मुझे जाने का जो दिन था, मेरा जाने का दिन रविवार था भी। क्या था बताओ, हाँ, जो वो जब तारीख थी, निर्धारित तारीख था ना, वो रविवार थी। निर्धारित तारीख है ये, निर्धारित तारीख रविवार है आपकी। निर्धारित तारीख क्या बताओ, रविवार। अब आ गया, बोला आ गया। यदि मैं वहाँ आगामी बुधवार को जाता, आने वाले बुधवार को जाता, अगर मैं वहाँ आने वाले बुधवार को जाता तो कितने दिन की देरी होगी ना। देखो निर्धारित तो रविवार है, अगर मैं आगामी बुधवार को जाता तो कितने दिन की देरी हो जाती भी, 3 दिन की देरी हो जाती। देखो सोम मंगल और बुध, कितने दिन की देरी हो जाती बताओ, 3 दिन की। तो 3 दिन देरी से पहुंचता ना मैं, आगामी बुधवार को जाता तो कितनी दिन देरी से पहुंचता बताओ, 3 दिन का अंतराल आ जाता मेरे को। तो ये तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन क्वेश्चन था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ये लो इस क्वेश्चन को देखो आप, देखिए अच्छा सवाल है, नोटिस करो। 10 जनवरी 1995 को सोमवार था, तो 31 मार्च 1995 कौन सा वार होगा। तो देखो 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, मतलब बड़े एग्जाम का क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम में 5 ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो 10 जनवरी 1995 को सोमवार था, तो 31 मार्च 1995 एक ही वर्ष का दिन ज्ञात करने पे क्वेश्चन अभी किस पे, एक ही वर्ष। क्योंकि आप नोटिस कर रहे होंगे तो देखो सन जो है वो सेम है, 1995 ही है, सिर्फ तारीख और महीना बदल रहा है। तो इसको एक ही वर्ष के दिन से करेंगे अपन। तो 10 जनवरी तो निकल चुका है, तो जनवरी का 21 बच गया भी, जनवरी कितना बच गया 21, क्योंकि 31 का होता है। तो 31 में से आप 10 घटा दीजिए, तो 31 में जैसे 10 घटाओगे तो जनवरी के बच गया भाई मेरे पास 21, है ना। अब आ जाओ फरवरी। फरवरी देखो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी 28 क्या आएगी, तो फरवरी की जगह हम 0 लिखते हैं, 28 जगह 0। अब आ जाओ मार्च। मार्च 31 है भैया पूरा, देखो तो मार्च अंतिम जो तारीख दे रखी है वो ऐसी किसी लिखते हैं, शुरुआत में तो जितने का महीना होता है उसमें से घटा के लिख देते हैं, और अंतिम में जो तारीख दे रखी है उसको ऐसे कैसे लिखते हैं, और जोड़ने के बाद क्या करते हैं, फिर 7 का भाग लगा देते हैं। तो चलो देखो अब जोड़ दो, कितना होगा 2 और 5, हाँ 7 7 49, 3 शेष, कितना शेष बताओ, 3 शेष। अब 3 शेष मतलब है सोमवार में 3 जोड़ दो आप, तो मंगल बुध और गुरु, मंगल बुध और गुरु, तो आंसर आ जाएगा 3 जोड़ते हैं गुरुवार, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल। तो ये आ गया एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने पे क्वेश्चन था। तो एक ही वर्ष के दिन इस प्रकार से अपन भली भांति से ज्ञात कर सकते हैं, और इस प्रकार से अपन ज्ञात कर सकते हैं, ये संभावना है आगे, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सीरीज का अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, नोटिस करो, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, बहुत प्यारा सवाल है, जल्दबाजी की जरूरत ही नहीं है, क्लियर लिख रहा है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। देखो 1 जनवरी 2000 को दिन शनिवार है, अब क्लियर दे रखा कि 1 जनवरी है और 2000 है, इस दिन शनिवार है, ये खुद कह रहा है, ये लो। तो 22 अगस्त 2004 को क्या दिन होगा, आपसे बोला 22 अगस्त, ये लो 22 अगस्त, है ना, कितना 2004, देखो 22 अगस्त 2004 को
क्या वार होगा, ये आपसे पूछा है। अब इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, आपसे पूछा ना 22 अगस्त 2004 को क्या वार होगा, तो इस बात से एक बात सिखा देता हूं मैं आपको कि पहले तो सन सेम होना चाहिए भी, जब एक ही महीने के दिन ज्ञात कर सकते हैं अब। और जब तक सन सेम नहीं होगा तो क्या एक महीने के दिन ज्ञात कर सकते नहीं। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा आपको, 1 जनवरी 2000 से लेकर 1 जनवरी 2004 तक जाना पड़ेगा। पहला काम तो ये करना पड़ेगा। तो मैं जा रहा हूँ 1 जनवरी 2004 तक जाऊँगा भी, 1 जनवरी 2000 से 2004 तक जाऊँगा। तो नोटिस करना, अगर मैं जा रहा हूँ ना, देखो 2000 से 2001 तक, तो लीप वर्ष है वो। 2000 से 2001 तक जा रहे हैं तो कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष, इसलिए एक साथ 2 दिन बढ़ेंगे, लीप वर्ष बढ़ता है। और 2000 से देखो, ये देख रहे हो 2000 से 2001 तक जा रहे हैं तो क्या बताओ, लीप वर्ष है, 29 फरवरी आ रही है। और 2002 तक जा रहे हैं तो साधारण वर्ष है। फिर 2003 तक जा रहे हैं फिर साधारण वर्ष है। और 2004 तक जा रहे हैं फिर साधारण वर्ष है। लीप वर्ष नहीं आया बेटा, फरवरी कहाँ है, 2004 की फरवरी नहीं है अभी, तो इसलिए लीप वर्ष नहीं है वो। लीप वर्ष तब होता जब 29 फरवरी 2004 आ जाता, तो लीप वर्ष नहीं आया है। तो टोटल जोड़े कितने हो गए, 5 हो गए। तो मतलब 5 दिन बढ़ जाएंगे यहाँ तक, ये ले 5 दिन बढ़ गए। अब ये तुम्हें करना आता है भी, 1 जनवरी 2004 से लेकर ये एक ही वर्ष वाली बात हो जाएगी आपकी। तो पहले 31 में से घटाओ, जनवरी के कितने हो जाएंगे आपका 30, है ना। फरवरी 2004 की है तो 28 क्या आएगी, उसकी जगह क्या है 29 क्या आएगी, 1 लिखना पड़ेगा आपको। कितने आए 29 की, तो 1 लिखना पड़ेगा आपको। तो ये 1 लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। 29 क्या आएगी लीप वर्ष में। अब बताइए मार्च, बताइए मार्च का कितना लिखना है अपना 3, अप्रैल का कितना 2, मई का कितना 3, और जून का कितना 2, और जुलाई कितना लिख दे 3, अगर अगस्त का 22 दो दे रखा हो जोड़ दो, और 7 का भाग लगा दो, ठीक है। तो 31, अरे कितना होगा 34, 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा 39, 41, 41 और 3 कितना होगा आपका 44, और 44 और 22 कितना होगा 46, मतलब 66, ठीक है। तो 66/7, 9 7 63, मतलब 3 शेष। ये लो भाई, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेटेड क्वेश्चन है। तो आप यहाँ 3 और जोड़ सकते हैं। तो 5 और 3 आपको 8 जोड़ना है। अब सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 8 जोड़ो या भाग लगा के देखो तो 1 जोड़ो, 8 जोड़ो या 1 जोड़ो, बात एक ही। तो आंसर आ जाएगा शनिवार में 1 जोड़ो, क्या वार आएगा बताओ, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर द। इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हो, नोटिस कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं, काफ़ी आसानी से हो जाएगा और आसानी से अपन कर पाएंगे। देखो ठीक है भाई। अब आगे आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन, क्वेश्चन नंबर 25 स्क्रीन पर दिख रहा है आपको, नोटिस करना। देखिए देखिए 25 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। ये लो 25 नंबर क्वेश्चन आपका। इसकी लैंग्वेज को पढ़ो, नोटिस कीजिए क्या कहना चाहता है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है देखो, नोटिस करो। अच्छा क्वेश्चन है। यदि 17 मार्च 1980 को सोमवार था, 17 मार्च 1980 को क्या था, सोमवार था, तो 12 जुलाई 1980 को कौन सा दिन होगा। वही 1 वर्ष वाला है, सिंपल सी बात है। तो मार्च 31 का होता है अभी आपका, क्योंकि सन सेम है ना, नोटिस कर लिया अपन ने, सन सेम है, तो सन सेम है तो फिर 1 ही वर्ष का हो गया। तो बताइए 31 में 17 घटाए तो कितना आ गया आपका 14, तो 14 तो मार्च के हो गया आप। अप्रैल का कितना लिखोगे 2, और 30 का होता है अप्रैल। मई का कितना लिखोगे आप 3, जून का कितना लिखोगे 2, और जुलाई की 12 तारीख, ऐसे कैसे लिखोगे, 7 का भाग लगा दो। तो 14 और 2 कितना होगा 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा आपका 19, और 19 और 2 कितना होगा आपका 21, और 21 और 12 कितना होगा 33, ठीक है। अब 7 का भाग लगा, 7 चौक 28, कितना 5 शेष, कितना शेष 5 शेष। तो सोमवार में 5 जोड़ दो बेटा, या तो सोमवार में 5 जोड़ो, ये फिर 2 कम करो, बात यही, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। सोमवार में 5 जोड़ो या 2 कम करो तो बात एक ही। तो 2 कम करोगे तो शनिवार आ जाएगा, और 5 जोड़ोगे जब भी शनिवार आ जाएगा। 2 कम करोगे जब भी शनिवार आएगा, और 5 जोड़ोगे जब भी क्या आएगा बताओ, शनिवार आएगा। मतलब दोनों कंडीशन में आंसर क्या आएगा बताओ, शनिवार आएगा। तो ये हो गया एक ही वर्ष के दिन ज्ञात करने पे क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 25 जो स्क्रीन पर लिया अपन ने और नोटिस किया आपने, देखिए। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखो दिख रहा, नोटिस करो, देखो। किसी माह की 5 तारीख को मंगलवार के 2 दिन बाद आती है। देखो क्वेश्चन क्या बोला, किसी माह की 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद आती है। किसी माह की 5 तारीख
मंगलवार के 2 दिन बाद आती है ना। अब मंगलवार का 2 दिन बाद कौन सा वार होगा बताओ? मंगलवार के 2 दिन बाद, एक दिन बाद तो बुधवार, 2 दिन बाद गुरुवार। तो किसी महीने की 5 तारीख को गुरुवार आता है, यूँ कह देता है डायरेक्ट ही। किसी महीने की 5 तारीख को क्या वार आता है? लाइन बोलिए, किसी माह की 5 तारीख मंगलवार के 2 दिन बाद आती है, तो उस माह की 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? तो 19 तारीख से पहले 18 तारीख आती है बेटा। 19 तारीख से पहले कौन सी तारीख आती है? 18। तो कौन सा दिन होगा? तो भैया कर सकते हो आप, क्योंकि आप जानते हैं 5 तारीख को गुरुवार है, तो 5 से 7 जोड़ो, 12 तारीख को भी गुरुवार आएगा। जब 5 को गुरुवार है तो 12 को भी क्या आएगा? गुरुवार। और 19 को भी क्या आएगा? गुरुवार, है ना। तो 19 को गुरुवार पहुंच गए, मुझे तो 18 का चाहिए, तो एक कम कर दो ना। तो एक कम करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा? बताओ, बुधवार। क्या आ जाएगा आंसर? बुधवार। तो भैया इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो आ गया आपका बुधवार। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी, ठीक है। तो ऐसी जो लैंग्वेज है, सिंपल लैंग्वेज, इनका इस्तेमाल करके क्वेश्चनों को काफ़ी ईजी और आसान बनाने की कोशिश करता है भी। बस थोड़ी सी लैंग्वेज को घुमा देता है ताकि बच्चा आराम से पढ़ सके और कर सके, क्योंकि एग्जाम क्वेश्चन का मतलब ही क्या, अगर लैंग्वेज को नहीं घुमाए थोड़ी सी, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 27, इसको नोटिस करो। देखो, यदि किसी महीने की 3री तारीख को शुक्रवार था, किसी महीने की 3री तारीख को शुक्रवार है, मतलब 3 तारीख को शुक्रवार है भैया, आप भी कर सकते हैं नोटबुक में साथ के साथ। 3 तारीख को शुक्रवार था, तो 21वीं तारीख के बाद चौथे दिन कौन सा वार होगा? 21वीं तारीख के बाद चौथे दिन, 21 तारीख के बाद। जब बाद शब्द का इस्तेमाल किया जाए ना, तो 21 को छोड़ना होता है। बाद शब्द का इस्तेमाल किया तो 21 को नहीं गिनना है। और उसके बाद बोले 21वीं तारीख के बाद चौथे दिन, 21 के बाद चौथा लेना है आपको। 21 को तो गिनना ही नहीं है, 21 को मिलाकर 4 नहीं, 21 को हटाकर बाद बोला है ना, है ना। तो बाद बोला है चौथा दिन। तो देखो, तो 21 तो ले, इसमें 4 जोड़ो आप, है ना। देखो 22, 23, 24 और 25, क्या आएगा बताओ? 25। कौन सा वार होगा? ये एक ही महीने के दिन ज्ञात करने वाला क्वेश्चन हो गया। 25 में से 3 ज्ञात, कितना गया? 22। और 22 में 7 का भाग लगाओ बेटा, 1 शेष हो जाएगा। और 1 शेष का मतलब हम 1 जोड़ देते हैं इसमें। 1 शेष का मतलब क्या जोड़ देंगे? 1। बहुत प्यारा तरीका अपने पास। और आंसर हो जाएगा आपका शनिवार। आंसर हो गया आपका शनिवार। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, ठीक है। तो ये होगी क्वेश्चन नंबर 27 आपका। आओ आ जाओ क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसकी लैंग्वेज देखो बोर्ड में, अच्छा क्वेश्चन है। देख क्या कह रहा है ये, नोटिस करो। यदि किसी महीने का प्रथम दिन गुरुवार हो, किसी महीने का प्रथम दिन गुरुवार हो, कोई भी महीना 1 तारीख गुरुवार हो, तो 16 तारीख के बाद 5वां दिन कौन सा होगा? तो 1 तारीख को गुरुवार बोला भी, ये लो मैंने लिख दिया 1 तारीख को गुरुवार, है ना। प्रथम दिन गुरुवार तो 16 तारीख के बाद। अब 16 तारीख के बाद बोला तो 16 को नहीं गिनना है बेटा, बाद शब्द का इस्तेमाल किया। देखो 16 तारीख 5वां दिन, तो 5 जोड़ना है इसमें, तो 21 आएगा। कितना आएगा? 21। 16 और 5 21। 21वां दिन कौन सा वार होगा? 21। 21 को चाहिए तो घटाओ, कितना आया? 20। 20 में 7 का भाग दिया तो 6 शेष। कितना शेष? 6 शेष। तो भैया 6 जोड़ना पड़ेगा आपको, या तो 6 जोड़ो या 1 कम करो। बात है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो गुरुवार से 1 कम करोगे तो क्या आ जाएगा? बुधवार। तो जिधर आपको आंकड़े अच्छे लगे उधर कर सकते हो आप। तो आंसर हो जाएगा आपका बुधवार। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुधवार। 5 ऑप्शन वाले क्वेश्चन है, इनकी डिमांड एग्जाम में है क्योंकि बड़े एग्जाम के क्वेश्चन है, इसलिए 5 कुछ ऑप्शन हैं, उनकी पॉसिबिलिटी है। अब आ जाओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नोटिस कीजिए, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हो गौर से देखिए। देखिए, यदि किसी माह की 10वीं तारीख को रविवार हो, किसी महीने की 10वीं तारीख मतलब 10 तारीख को क्या वार हो बताओ? रविवार हो। ये लो रविवार है। आगे पढ़ो। रविवार से 3 दिन पहले, देखो रविवार से 3 दिन पहले, तो रविवार 3 दिन पहले गुरुवार होगा। रविवार 3 दिन पहले क्या होगा? गुरुवार। 3 दिन पहले पड़ती हो, देखो यदि किसी माह की 10वीं तारीख रविवार से 3 दिन पहले पड़ती हो, रविवार से 3 दिन पहले पड़ती है तो मतलब गुरुवार लेना पड़ेगा आपको, है ना। रविवार से 3 दिन पड़ती है 10वीं तारीख, मतलब गुरुवार है। ये क्या वार है? गुरुवार। तो रविवार से 3 दिन पड़ती है, पहले पड़ती है मतलब गुरुवार है, ठीक है। 3 दिन पहले ले लिया अपन। तो महीने की दूसरी तारीख किस दिन पड़ेगी? अब महीने की दूसरी तारीख की बात कर रहे हैं अपन, तो देखो इसमें से 7 कम करोगे, 3 तारीख को गुरुवार पड़ेगा, है ना। 3 तारीख क्या पड़ेगा? गुरुवार। तो बताओ 2 तारीख को क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा। एक और कम कर दो,
तो 2 तारीख को पड़ेगा भी आपका बुधवार। 2 तारीख क्या पड़ेगा आपका बुधवार, है ना, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर पा रहे और आसानी से हो जाएगा। अब आज की सीरीज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन की सीरीज थी आपके सामने जो लेके आए थे अपन, और 30 क्वेश्चन थे आपके इस सीरीज में। संडे वाली चॉकलेट वाली क्लास जो अपन ने ली थी आपके सामने, और अच्छे क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी थी भी। तो आज का आखिरी क्वेश्चन नोटिस करो, नोटिस बोर्ड पर जो दिख रहा है आपको, देखिए ये जी आज के 3 दिन बाद मंगलवार हो, तो पहले तो मुझे बताओ कि आज के 3 दिन बाद मंगलवार हो, मैं बबल्स बना देता हूँ, ऐसे सवाल अपन पहले भी कर चुके हैं, आपको बताओ तो आज के 3 दिन बाद मंगलवार हो, आज के 3 दिन बाद क्या हो मंगलवार, तो ये तो आज ले लो बेटा, ये आज है, और क्या बोला आज के 3 दिन बाद मंगलवार हो, तो ये तो 1 दिन बाद हो गया, 2 दिन बाद हो गया और ये 3 दिन बाद हो गया। और आज के 3 दिन बाद क्या वार है बताओ, ये लो मंगलवार। आज के 3 दिन बाद मंगलवार, आज यदि आज के 3 दिन बाद मंगलवार होगा तो कल से 4 दिन पहले कौन सा दिन था, कल से 4 दिन पहले, तो ये बीता हुआ बोल रहे हैं बड़ा, कल से 4 दिन पहले, 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले और 4 दिन पहले। और आप जानते हैं कि इधर जाते हो माइनस करते जाते हो, जिसमें आंसर हो जाएगा, कर दे, तो इधर जाते माइनस कर दो, तो यहाँ तो मंगलवार था, ये क्या हो जाएगा सोमवार, रविवार, शनिवार, शुक्रवार, शुक्रवार के बाद गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सोमवार। ये लो आंसर सोमवार। वैसे भी 8 दिन हो रहे थे बेटा, वैसे भी कितने दिन हो रहे थे 8 दिन, और आप जानते हैं जब 8 दिन हो रहे हैं ना, तो 8 दिन में 1 दिन ही तो कम करना है आपको, क्योंकि सप्ताह में 7 का भाग जा रहा है, तो जल्दी करने के लिए अगर आप करो तो 1 दिन कम करके भी क्वेश्चन कर सकते थे। तो आज की जो क्लास थी वो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी मज़ेदार थी। अगर आपको क्लास बहुत पसंद आई हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने और दोस्तों को बताओ, ताकि संडे को डेली, अगर हर संडे को अगर ये आप बूस्टर क्लास लेना चाहते हैं जिसमें अपन कंप्लीटली चैप्टर 1 शॉट में करते हैं, तो ये रीजनिंग की जो क्लास है आपको हमारे मेघराज गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर 11 से 12 कंप्लीटली मिलने वाली है हर संडे को दोस्तों। धन्यवाद।